और इसी बीच खबर है कि जंग के बीच पाक सेना अध्यक्ष लापता हो गया है। कहां गायब हो गया आसिम मुनीर कहां गायब हो गया अचानक से? क्या सरकार की हिरासत में आसिम मुनीर, या फिर छुपकर कोई नया षड्यंत्र रच रहा है, या फिर आतंकवादियों के साथ मिलकर कुछ करने का प्लान बना रहा है? तो जंग के बीच बड़ी खबर पाक के सेना अध्यक्ष के बारे में आ रही है। आसिम मुनीर गायब हो गया है, लापता हो गया है, लेकिन कहां गया? बड़ा बड़ी खबर है, कहां गायब हो गया आसिम मुनीर? क्या सरकार की हिरासत में? और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह कि आसिम मुनीर अभी तक सामने नहीं आ पाया है और अभी लापता है। क्या सरकार की हिरासत में हो सकते हैं या फिर छुपकर षड्यंत्र रच रहा है आसिम मुनीर? देखिए, दोनों संभावनाएं इक्वल हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये भी हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात ना हो, कि किसी सुरक्षित जगह पर जो पाकिस्तान ना हो, क्योंकि आसिम मुनीर वो किरदार है जो मुल्ला मुनीर कहा जाता है जिन्हें पाकिस्तान में, और जो भारत के विरुद्ध नफरत को ही पाल पोस कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं। और आसिम मुनीर आईएसआई के चीफ भी रहे हैं, और आईएसआई ही वो नटोरियस किंग पिन है पाकिस्तान का, जो भारत के विरुद्ध हमेशा षड्यंत्रों के बीज बोकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि क्या आसिम मुनीर को गिरफ्तार करके कहीं अज्ञात जगह पर नजरबंद कर दिया गया है, और या फिर वो आतंकियों के साथ कहीं किसी सेफ हाइडआउट्स में छिप गया है और वहां बैठकर रणनीति बना रहा है। क्योंकि आसिम मुनीर को खतरा इस बात का भी है कि कहीं शहबाज शरीफ उसे गिरफ्तार कराकर, या पाकिस्तान जिस तरह के एक आंतरिक संघर्ष से घिरा है इस समय, तो वहां आसिम मुनीर की हत्या भी कराई जा सकती है। तो इन तमाम संभावनाओं पर फिंगर क्रॉस करके हम रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। या तो आसिम मुनीर को कहीं नजरबंद किया गया है, और या आसिम मुनीर कहीं ऐसी जगह पे छुपे हुए हैं जहां वो पाकिस्तानी सेना के कुछ प्रमुख अधिकारियों के साथ संपर्क में है, और आतंकियों के साथ बैठकर भी आगे की रणनीति को सोच विचार रहे हैं। तो दोनों चीजों को, और ये बहुत दिलचस्प एपिसोड है, और भारत इस पर जरूर निगाह रखे हुए होगा ललित जी, और वो जरूर फिंगर क्रॉस करके चल रहा होगा कि आसिम मुनीर आखिर है कहाँ। लेकिन शरद जी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सेना का दखल हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में कितना है। और हमने जनता को भी देखा, वो शायद सरकार के खिलाफ बोल लेते हैं लेकिन सेना अध्यक्ष के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि इनको हिरासत में कोई वहाँ का प्रधानमंत्री, कोई वहाँ का दूसरा कोई व्यक्ति सरकारी पद पर है जो उनको ले सकता है, या फिर कोई तख्ता पलट सेना का कोई दूसरा ही अध्यक्ष हो या कोई और बनना चाहता हो, ऐसी भी संभावना है? देखिए, ये आपकी बात में बिल्कुल दम है कि जिस सेना पर हाथ डालना, और जिसका सेना प्रमुख आईएसआई का भी चीफ रह चुका हो, उस पर हाथ डालने के पहले चाहे पॉलिटिकल लोग हों या फिर कोई और षड्यंत्रकारी हों, उनके लिए बहुत आसान नहीं है। तो बहुत, या तो फुल प्रूफ प्लानिंग होगी तो ही आसिम मुनीर को कहीं पीछे बैकग्राउंड में ढकेला जा सकता है। नहीं तो आप कहें तो अगर 55% संभावना इस बात की है कि आसिम मुनीर किसी सुरक्षित स्थान पर बैठकर रणनीति बना रहा है किस तरह से आगे हो। और चूंकि आसिम मुनीर ये जानता है कि इस समय पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत कमजोर है, तो उनकी ये भी कोशिश होगी कि वो चीन, तुर्की और जो पाकिस्तान के छिपे हुए मददगार हो सकते हैं इस्लामिक कंट्रीज में से, उनसे वो सहायता का मतलब है सिर्फ हथियार, और ऐसे हथियार जिनसे वो भारत से जंग के मैदान में टिक सके। तो ये भी हो सकता है ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कहाँ छुपे हैं आसिम मुनीर, और इस बात को लेकर तमाम कयासों का दौर जारी है। हालांकि जब तक सामने नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा तो कोई बयान सामने आया नहीं है। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या एक नई रणनीति बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान ड्रोन पे ड्रोन हमले करे जा रहा है। ये भी खबरें सामने आई कि उन ड्रोन में बारूद नहीं है, बम नहीं है। तो क्या वो केवल थकाना चाहता है? ये एक भी प्रैक्टिस हो सकती है, और इसके पीछे का मकसद क्या है, इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जो है टैक्टिक्स वॉर्स की जो होती है वो डिफरेंट होती है, हर देश की अलग होती है।
लेकिन यहाँ पाकिस्तान जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिस रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी सोचने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान भारत को लगातार प्रवोक कर रहा है, भारत को परेशान करने में लगा हुआ है।